ये रही तुम्हारी सीता मैया। सीता मैया जो इज्जत के साथ मर भी ना सकी। अरे क्या हुआ गणपत? सुन तो सही। गणपत रुक जाओ। ये सब क्या हो रहा है? इस हरामजादे ने मेरी बहन की इज्जत लूटी, मुझे जान से मार डाला। हरामजादा 5 मिनट जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, कानून को अपने हाथ में मत लो सिद्धांत। रोक। सिद्धांत, तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ हुआ वही तुम उनकी बहन के साथ कर लो। इससे उनके पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। बल्कि पाप और बढ़ेगा। मैं यहाँ पाप और प्रायश्चित सोचकर नहीं आई हूँ, बल्कि इसलिए आई हूँ कि शायद इससे तुम्हें थोड़ी सी शांति मिले। अन्नू मेरी छोटी बहन जैसी थी।
मैंने ही उसे गणपत के साथ भेजा था। सूर्या, सूर्या तुम घर जाओ। तुम्हें अन्नू की कसम सूर्या, घर जाओ। कुछ करना ही था तो पुलिस वाले की बहन पर ही हाथ डालना था। भर दो साले को जेल में, रख ले तो फांसी। बड़ी सिद्धांत की तरफदारी कर रहा है। क्यों कर रहा है रे? तेरे जन्म से पहले तेरी मां रामचंद्र सिपाही के पास गई थी क्या? पिताजी चुप! आंखें दिखा रहा है। गणपत जेल में चला जाएगा तो क्या हमारी पगड़ी नहीं उछलेगी? साला तू भाई है या कसाई? गणपत, जरा गिलास धोकर ले आओ। भैया जरा गिलास साफ धोकर ले आओ। अबे धोके ले आना। ठाकुर साहब, हमारे गांव में कहावत है, घर में अगर मधुमक्खी छत्ता लगा ले तो उसमें उंगली मत घुसेड़ो, कंबल से अपने आप को ढको और छत्ते को जला दो। छत्ता बित्ता छोड़ो इंस्पेक्टर, अपना हफ्ता उठाओ। मधुमक्खी का छत्ता तुम कंबल ओढ़कर जलाओ या छोड़कर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे थाने में हमारे बेटे के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जब तक सिद्धांत और उसका बाप इस गांव में मौजूद है, बात को दबाया नहीं जा सकता। अरे तुम थानेदार हो या जमादार हैं? पकड़कर अंदर क्यों नहीं कर देते दोनों को? ठाकुर साहब, वो भी पुलिस वाले हैं, कायदे कानून से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अरे तुम मछली को कांटा दिखाओगे तो वो कभी नहीं फंसेगी। चारा दिखाओ, चारा लपक कर मुंह में धर लेगी। नहीं समझे? जाके किसी मंदिर में पुजारी बन जाओ। ठीक है, मैं वही करूंगा जैसा आपने कहा। मैं चलता हूं। कहां से आ रही है इतनी रात को? सिद्धांत के घर से। क्या करने गई थी? गणपत के पाप का प्रायश्चित करने। उसका बिस्तर गर्म करके। ऊंची हवेली और नीची झोपड़ी वालों में यही तो फर्क है। गरीब नंगे जिस्म को ढकता है और अमीर ढके जिस्म को नंगा करता है। आज सिद्धांत चाहता तो मेरी इज्जत को पैरों तले रौंद सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पिताजी, मेरी बात मानिए और गणपत भैया को पुलिस के हवाले करके इस दुश्मनी को यही खत्म कीजिए। रावण के घर में विभीषण गद्दार निकला था और तू मेरे ही घर में गद्दारी कर रही है। अपने ही भाई के गले में फांसी का फंदा देखना चाहती है तू? अन्नू भी किसी की बहन थी। कल आपकी बेटी के साथ कोई बलात्कार करे, उसे जान से मार डाले, तो क्या करेंगे आप? जान से मार डालूंगा उस हरामजादे को। तो अपने हरामजादे बेटे को क्यों नहीं मारते आप? शेर का बच्चा भी अगर 2-4 दिन बकरियों के साथ घूमने लगे तो दहाड़ ना छोड़कर मैं करने लगता है। ले जाओ इसे अंदर, और जब तक ये हमारी भाषा फिर से न सीख ले, इसे हवेली के बाहर कदम मत रखने देना। अन्नू के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, वो हमारी फेवर में है। गणपत के लिए वारंट निकल चुका है। मैं कमिश्नर साहब से मिलने गया था, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो फौरन एक्शन लेंगे। बेटा, अब जो होना है वो तो होगा ही। तू भी मेरे साथ चल बेटा। अगर हम दोनों चले गए तो यहां कुछ नहीं होगा। पुलिस वाले होकर भी हम अपने आप को इंसाफ नहीं दिला सके, तो फिर किस मुंह से उस कुर्सी पर बैठकर मैं लोगों से यह कहूंगा कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगा? मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी है, आप जाइए, मैं बाद में आऊंगा। चलिए रामचंद्र जी,
आप लोगों को जीप से हीरा नगर तक छोड़ दूं? सिद्धांत नहीं जाएगा। पिताजी, आप जाइए। गणपत गिरफ्तार हुआ? वो फरार है। इस पूरे इलाके में उसका कोई पता नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आओ सिद्धांत आओ। अरे चाय लेते आना जी। आजकल हर जगह क्राइम बढ़ता जा रहा है, समझ में नहीं आता कैसे कम होगा। अगर कोई जुर्म करे उसे हम सब मिलकर सजा दें तो बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो जुर्म करता है उसके माँ बाप बहन भाई दोस्त सब मिलकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने तो उनसे इतना भी कह दिया कि पहले मैं तुम सबको सलाम करता था, मगर जब से ये केस हुआ है तुम सब मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे हो। किस किस के तलवे चाटते रहोगे? इसलिए अच्छा यही होगा कि सिद्धांत के आगे हाथ जोड़ लो। मगर वो बोले ये तो हमारी मूंछ का सवाल है। पर जब मैंने बहुत समझाया आखिर में मान गए। सिद्धांत, अगर तुम अपना केस वापस ले लो तो वो 5 बीघा जमीन तुम्हारे नाम लिख देंगे। वैसे ये सौदा बुरा नहीं है। मेरे पास 20 बीघा जमीन है, वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। क्यों? तुम्हारी बहन और बीवी के साथ मैं वही सलूक करूंगा जो मेरी बहन अनु के साथ हुआ। सिद्धांत, नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने तो दुगना रेट लगाया है, 10 बीघा जमीन पर हेड। शट अप! You shut up! मैं यहाँ पर अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने आया हूँ, ना कि उसकी इज्जत की दलाली खाने। समझे? उसकी हिम्मत तो देखिए। कहता है मैं अपनी बीवी और बहन को उसके बिस्तर पे लिटा दूं तो मुझे 20 बीघा जमीन देगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, लिटा के रख दूंगा साले को। अब यहाँ पर कथक डांस करने से क्या फायदा? वो तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन में आया है, आकर तुम्हारे मुंह पे थूका और थूक कर चला भी गया। और एक तुम हो कि इलेक्शन में जमानत जब्त होने के बाद भी गिड़गिड़ा रहे हो कि मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मैंने कभी आपसे पूछा है कि जगतपाल जी बताइए अब मैं क्या करूं? अच्छा पॉलिटिशियन वही होता है जो खुद को भी नहीं बताता कि क्या करने वाला है। तुम भी मत बताओ कि क्या करने वाले हो, मगर करो। इससे पहले कि मेरे मिनिस्ट्री का तख्ता पलट जाए, करो। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, हैं? वापस आने पर मुझे खुशखबरी देना कि सिद्धांत जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या रे मामू? चलना। चुप! अंदर कर दूंगा। वही तो मैं चाहता हूँ रे। कब करेगा अंदर मामू? कब करेगा अंदर मामू? मामू! देखा, वो मुझे देखकर बिल्कुल नहीं भौंका। मामू वो तुझे अपनी जात वाला समझता है ना, इसलिए नहीं भौंका। क्या? तेरी तो डंडा मत दिखा रे, इतना बड़ा डंडा मत दिखा मामू। साहब, क्या बात है डूबे? साहब डूबे नहीं, दूबे। साहब, आपको जगतपाल साहब ने बुलाया है। गणपत के बारे में कुछ पता चला है, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलिए चलो आइए। मास्टर, मास्टर, रखो। जी क्या बात है? बांधे से। ठीक है।
टांग दो साले को। क्यों बहुत फटफट फटफट कर रहा है? इतना तो तेरी बहन ने भी फटफट नहीं किया था जब मैंने उसके साथ में नीचे कौन नहीं लगाएगा? कौन नहीं लगाएगा?